मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ना होता है। अब सपने जो हैं, सपने आपने देखा ही होगा कि इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो शिखर पर पहुंच पाते हैं। बाकी दुनिया के लोग अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं, और यहाँ तो फिर वो मिडिल क्लास जीवन बिता रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि क्लास में 100 बच्चे होते हैं, उनमें से 2 या 3 बच्चे ही सफल हो पाते हैं। इसका कारण क्या है? आपने कभी सोचा है? अब जो हमारे देश के नव निर्माता है, जो हमारी युवा पीढ़ी है, वो भी मतलब इतनी बड़ी संख्या में है, पर सफल कौन होता है? कुछ तो जब देश की युवा पीढ़ी अगर पूरी की पूरी ही सफल होती है, तो उस देश का भविष्य क्या होगा, इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं सानिया आपका स्वागत करती हूँ। देखते हैं कि इन सब के रीज़न क्या है, क्यों एक युवा पीढ़ी सफल नहीं हो रही है। अब युवा पीढ़ी रहेगी तो वो एजुकेशन के फील्ड में तो रहेगी सही। अब एजुकेशन के फील्ड में रहते हुए वो अपना जीवन कैसे आगे बढ़ाती है, कैसे सफल बढ़ाती है, कैसे उसको सफल बनाना है, ये हम देखेंगे आज इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं हम इस आगे से। अब देखो, जितने भी हमारे देश के लोग हैं, या कोई भी एक सिंपल व्यक्ति ले लो, स्टूडेंट ले लो, या कोई एक सिंपल सा व्यक्ति ही ले लो, कि वो क्या करता है। तो सबसे पहले जो हमारे रहेगी, हमको क्या करना पड़ेगा? हमको प्लानिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको? कोई भी काम करने से पहले उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हम प्लान करना क्या चाहते हैं। अधिकतर बच्चे ऐसे हैं, अधिकतर युवा पीढ़ी ऐसी है कि उसे पता ही नहीं कि उसे करना क्या है। उसको यही नहीं पता। कुछ के माँ बाप कह लेंगे कि आप डॉक्टर बन जाओ, तो वो डॉक्टर बन जाते हैं। किसी के कुछ कह लेंगे, किसी कोई रिलेटिव कुछ कर रहा है तो उसको देखा देखी वो कहेगा कि मुझे ये करना है। एक्चुअली उस वो क्या चाहता है, उसका क्या इंटरेस्ट है, उसे खुद ही नहीं पता रहता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको अपना इंटरेस्ट फाइंड करना है और उसकी प्लानिंग करनी है कि आप क्या बनना चाहते हो। ऐसे नहीं, आप माँ बाप ने कहा कि आपको डॉक्टर बनना है तो आप डॉक्टर बनने के पीछे दौड़ पड़े। अगर आप दौड़ भी पड़ोगे तो फिर उसको आप आधे रास्ते में छोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड करना पड़ेगा आपका इंटरेस्ट किस में है, फिर उसके पीछे आपको उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि क्या मैं इस तक कैसे पहुंचूंगा। उसके लिए मुझे किन किन सीढ़ियों को चढ़ना पड़ेगा, उसके लिए कौन सी क्लासेस हैं, उसके लिए कौन सी ऐसी एक्टिविटी हैं, उसके लिए कौन से ऐसे कोर्स हैं जिससे मैं आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा? प्लानिंग करूंगा कि मुझे करना क्या है। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हमें प्लानिंग करना है। प्लानिंग करते हुए हमको आगे बढ़ना है, पहली स्टेप। अब दुनिया के इतने सारे बच्चे हैं, इतने सारे लोग हैं। कोई ये कहता है कि हाँ मैं बड़ा होके बिजनेसमैन बनूंगा, हाँ मैं बड़ा होके कलेक्टर बनूंगा, हाँ मैं पुलिसमैन बनूंगा, हाँ मैं ये बनूंगा, या मैं आर्टिस्ट बनूंगा, या मैं सिंगर बनूंगा। तो इतने सारे हम ख्वाब तो देख लेते हैं, पर क्या हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं? नहीं। हमने क्या किया, पहले तो हमने उसको सोच लिया कि हमको ये बनना है, फिर हमने प्लान कर लिया, फिर अब आप उस पर वर्क तो करो कि हमको ये चीज़ करना है। अगर हम उस चीज़ पे वर्क ही नहीं करेंगे, बस हम अपनों की ज़िंदगी में जीते रहेंगे कि मैं बड़ा होऊंगा, मैं ये बनूंगा, मैं बड़ा होऊंगा, ये बनूंगा। तो उसकी स्टेप तो अभी से ही चालू करनी पड़ेगी आपको, अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं, दिन प्रतिदिन के काम से हमारे इसमें निखार आता है। जैसे सोना जो है वो तप तप के जल जल के फिर वो निखरता है, फिर वो सोना बनता है। सूरज इतना जलता है, इतना चमकता है, तभी तो इतनी रोशनी पूरी जगत में करता है, तभी तो उसका नाम है, तभी तो वो एक ही है। तो आपको भी अपने जीवन को इसी तरह से तपाना है, इसी तरह से बढ़ाना है। रोज के रोज एक एक एक्टिविटी को लेते जाना है हमको, ये आज काम करना है, एक एक प्लान करना है। जैसे आपका सिलेबस समझ लीजिए, अगर आपका सिलेबस है तो आपको सबसे पहले क्या करना है? प्लानिंग कर देनी है, उसका पूरा प्लान बना लेना है, उसका पूरा शेड्यूल बना देना है कि मुझे कौन कौन सी चीज़ों को करना है।
कि आज मुझे इतने चैप्टर कंप्लीट करना है, आज मुझे इन लोगों से मिलना है, आज मुझे ये वाली टास्क कंप्लीट करना है, तो वो आज के दिन में ही हो जानी चाहिए। ऐसे नहीं उसको हम कल करेंगे, आज मतलब आज ही। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे कि हमने क्या कर लिया, पहले तो हमने प्लानिंग कर ली कि हमें क्या करना है, फिर हमने उसको इम्प्लीमेंट किया। फिर अब हमने जो चैप्टर्स बनाए, एक स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ मैं कि हमने जो चैप्टर्स किए हैं, हम उसको क्या करेंगे कि आज मुझे ये लर्न करना है। और मुझे कैसे लर्न करना है, बिल्कुल ही धीरे धीरे उसको पढ़ना है, उसको समझ के करना है। क्योंकि कोई जब आप चीज़ समझ के लर्न करते हो तो वो चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल ही फिट बैठ जाती है, फिर आपको उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप जब भी पढ़ोगे तो उस चीज़ को, उस चैप्टर को पढ़ोगे तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम बहुत दूर है। तो हमने आज ही उसको अच्छे से पढ़ लिया, आज हमारे पास टाइम है, आज हमने उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया, डीप में पढ़ लिया, उसके सारे कंसेप्ट समझ लिए, तो हम आगे जाके उसको भूलेंगे ही नहीं। तो ये जो हमारा टाइम है इसका यूटिलाइज भी हो जाएगा और हम को आगे जाके प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। उस पूरे दिन का हमने यूटिलाइज किया है, उस पूरे दिन को एक उपयोगी दिन बनाया है हमने। आगे देखेंगे कि अब हम क्या करेंगे। अब हमने जितने भी चीज़ें पढ़ी है, जो भी हमने देखा है, अब हम उसको क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। क्योंकि जो हमने आज पढ़ा, जैसे मैंने मंडे को मैंने एक चैप्टर पढ़ा है, ट्यूसडे को एक चैप्टर पढ़ा है, तो मैं क्या करूँगी, अब वेडनेसडे को मैं क्या करूँगी, इन दोनों चैप्टर को साथ में लेके रिवाइज करूँगी। ऐसे नहीं मैं आगे बढ़ जाऊँ, क्योंकि अभी ये नए मेरे लिए नए हैं, तो मेरे दिमाग में कितना है ये मैं एक देख लूँगी। अगर मैंने देख लिया कि ये मेरे पास अभी नहीं है, मुझे ये चैप्टर लर्न नहीं है, कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसे ईयर हैं, कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो मुझे लर्न नहीं है, तो मैं उसको क्या करूँगी, फिर से उसको रिवाइज़ करूँगी कि मुझे ये सारी चीज़ें फिर याद नहीं आ रही है, और मुझे समझ में आ जाएगा कि मुझे कितना समझ में आया है। और जैसे अभी अभी पढ़ा हुआ होगा तो मैं उसको अच्छे से रिवाइज़ भी कर पाऊँगी, उसको फिर मैं देख पाऊँगी कि मुझे कितना आता है। तो अभी के अभी आप अपना एनालाइज भी कर लोगे। इसके बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद क्या करेंगे, हम पी वाई क्यू करेंगे रिवीजन के बाद। रिवीजन के बाद पी वाई क्यू क्यों करते हैं हम, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपको हेल्प करते हैं कि जो इस यूनिट्स कर रहे हो आप, और अभी के अभी देखेंगे, एग्ज़ाम टाइम में नहीं देखना है हमको। अभी के अभी हम इसलिए देखेंगे कि हमें अंदाज़ा लग जाता है कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन उठाए गए हैं, क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम किया गया है, और किस किस टॉपिक पर फोकस किया गया है, ताकि आपको अभी पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक को हमको और अच्छे से पढ़ना है, किसको लर्न करना है, किसको लर्न नहीं करना है, किसको हमको कितना पढ़ना है, किसको हमको कितना टाइम देना है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पी वाई क्यू को आप साथ में लेके चलो। दूसरे दिन आपने रिवाइज़ किया, रिवाइज़ के तीसरे दिन आपको पी वाई क्यू उठाना है कि पी वाई क्यू में इस चैप्टर का कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो उठाया गया है, और क्वेश्चन को फ्रेम कैसे किया गया है, और वो कितने मार्क्स के क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं उस टॉपिक में से। तो आपको अभी के अभी इस पता चल जाएगा, तो आपको नॉलेज हो जाएगा कि मुझे इस टॉपिक में या इस यूनिट से मुझे कितना पढ़ना है, और कितने मार्क्स का आ रहा है, तो मुझे उस पर कितना फोकस भी करना है। ठीक है ना। तो हमने क्या किया, हमने अब पी वाई क्यू किया। अब पी वाई क्यू के बाद क्या आता है, अब पी वाई क्यू के बाद क्या आएगी, आपकी फाइनल एग्ज़ाम आ रही है। फाइनल एग्ज़ाम आ रही है तो इस समय आपको क्या करना है, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब आपकी फाइनल एग्ज़ाम आने वाली है 10 दिन के बाद या 20 दिन के बाद। तो आपको ये 20 दिन में क्या करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि हमने क्या किया था कि पहले यूनिट को उठाया था, फिर हमने उसके क्या किए थे, रिवीजन किया था। रिवीजन के बाद हमने क्या किया था, पी वाई क्यू किया था। अब पी वाई क्यू के बाद हम क्या करेंगे, तो हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमने जो किया है, हमने फर्स्ट यूनिट उठाई है, सेकेंड यूनिट उठाई है, थर्ड यूनिट उठाई है। अब हमको पता है कि हमने कितना किया है। अब स्टूडेंट के सामने ये समस्या होती है कि कभी कभी हमारे प्लानिंग करने के बाद भी हमारा सिलेबस अगर कंप्लीट नहीं होता है बाय चांस, तो आपको क्या करना है कि जो हमने चीज़ें कंप्लीट नहीं की है या जो हमने चीज़ें नहीं पढ़ी है, तो आप उन चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे। क्योंकि अगर आपने उठा लिया तो आपने जो जितनी सारी चीज़ें पढ़ी है तो उस पर आपका फोकस कम हो जाता है। आप उन नई चीज़ों को करने में लग जाते हो, और इन नई चीज़ों को जब करने में लग जाते हो तो आप पुरानी चीज़ों को धीरे 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 भूलते जाते हो।
तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है, और आपने जितना भी पढ़ा है उसको बार 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 रिवाइज करना है। और अगर आप प्लानिंग करके चल रहे हो तो आपका 90% तो सिलेबस कंप्लीट हो ही जाएगा। मान लो आपकी एक आध यूनिट रह जा रही है तो आप उसको छोड़ दोगे, क्योंकि कभी भी कोई भी इंसान पूरा का पूरा करने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि वो पूरा ही करके कर पाता है, वो कुछ ना कुछ तो छोड़ ही देता है, या उसको समय आता नहीं है। कुछ भी सिचुएशन आ सकती है, कोई भी परिस्थिति आपके सामने उस समय तक आ सकती है। कभी कभी हमारे हालात ही ऐसे नहीं होते हैं, कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है हमारे घर में कि हमने सब करते सोते भी अचानक से कुछ घटना हमारे जीवन में घट जाती है, तो हम जब पेपर देने जाते हैं तो हम सारे के सारे क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो आपको ये मान के चलना है कि मुझे तो दूसरी यूनिट उठानी ही नहीं है, जितना मैंने किया है उसको मुझे और अच्छा करना है। तो आप इसी में ही उसको जीत लोगे, मतलब आप एग्ज़ाम को पूरा का पूरा कर पाओगे और उसमें सफलता भी हासिल करोगे, क्योंकि आप उस समय कॉन्फिडेंट होंगे। और अपने एंड टाइम पे कोई नई यूनिट उठा लिए तो आपका कॉन्फिडेंस भी लूज़ हो जाएगा और आप डगमा जाओगे कि मुझे कुछ नहीं आता है। और एक बार आपके लाइफ में, आपके माइंड में ये नेगेटिव थिंकिंग आ गई तो आप जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो वही नेगेटिव थिंकिंग के साथ जाओगे, वही पेपर ख़राब जाएगा और आप पूरे के पूरे क्वेश्चन तो सॉल्व करने वाले थे, उसमें से 70% जो सॉल्व करने वाले थे वो भी नहीं कर पाओगे और आपका पेपर गया गोल। तो फाइनल एग्ज़ाम के समय आपको ये गलती नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्लास या आपको ये वीडियो कैसे लगा, प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।